नमस्कार, मैं मनोज कुमार। अभी आप देख रहे हैं ऑल बिहार न्यूज। कुमुद देवी बेगूसराय को एक विकसित शहर बनाएंगे। उनके पति का मेहनत आज तक देखते आए, उससे यकीन विश्वास है कि जरूर ही अच्छा काम करेंगे। विश्वास है सर। चलिए एक दो महिलाएं हैं, हम उनसे भी जानते हैं। आप भी महिला हैं और आपके कैंडिडेट भी महिला हैं, उपमेयर। क्या लगता है महिलाओं के लिए कार्य कर पाएंगी? जी हाँ। विश्वास है। अच्छा एक चीज़ बताइए, आप जनरल मतदाता हैं या इनके रिलेटिव हैं? जनरल मतदाता हैं। कहीं घूस तो नहीं दिया गया है कि घूस के कारण बोल रही हैं? ऐसी बात नहीं है। विश्वास है, पूर्ण विश्वास। विश्वास नहीं, पूर्ण विश्वास। हर सर वार्ड नंबर 44। वार्ड नंबर 44। क्या लगता है सर, कुमुद देवी उपमेयर बनती है तो बेगूसराय की जो मूल समस्या है उससे यहाँ की जनता निजात पाएंगे? हम लोगों को 100% विश्वास है कि कुमुद देवी अगर बनते हैं तो बेगूसराय का विकास होगा। नमस्कार, मैं मनोज कुमार। अभी आप देख रहे हैं ऑल बिहार न्यूज। इस समय बेगूसराय जिले के वार्ड नंबर 35 कहलाती है और चुनावी दौर में उपमेयर पद के लिए हमारे बीच में कुमुद देवी हैं, जिनका चुनाव चिन्ह है घड़ा छाप। क्रमांक संख्या देख सकते हैं आप यहाँ पे, क्रमांक संख्या है 3। आइए हम चलते हैं कुमुद देवी जी के पति सुनील सिंह जी के पास और जानते हैं चुनावी मुद्दा को लेकर। आयरन युक्त सभी पानी पीने को विवश हैं सर। गरीब हो या अमीर, मजबूरी में सर 20 रुपये का जार खरीदते हैं और पानी पीते हैं। क्या उनके लिए शुद्ध जल की व्यवस्था होगी? वो तो भारत सरकार के द्वारा जल नल योजना चालू है और उसका एक कार्य चल रहा है। इसकी अभी धीमी गति है, इसका दोष बिहार सरकार है। क्यों? पैसा केंद्र देता है, केंद्र आके यहाँ काम नहीं करा सकता। काम कराने के लिए राज्य सरकार की ज़रूरत है जो स्पीड में काम करवावे। और सभी जगह जो है जल मीनार बन चुकी है, बहुत जगह बची हुई है जल मीनार बनने का और प्रस्ताव पास है। उसकी फंड बिहार सरकार को भारत सरकार के द्वारा मिल चुकी है। ये जल शुद्ध जल अटल बिहारी वाजपेयी का है स्वच्छ जल धारा योजना, जो 2005 में उन्होंने लागू किया था, जो 10 साल दूसरे सरकार के बैठने के बाद वो उसको बैक रखा गया। फिर इस सरकार के आने के बाद जल नल योजना चालू किया गया है, स्वच्छ जल धारा। ये तो बहुत पुराने योजना है। सरकार का काम है, राज्य सरकार का, इसको धरातल पर स्पीड में उतारे और सभी को आयरन मुक्त पानी प्राप्त हो सके। 45 वार्ड बेगूसराय नगर निगम के, वहाँ की जनता को कैसे उपलब्ध होगी? अगर कुमुद देवी बनती है उपमेयर तो 45 वार्ड में शुद्ध जल की व्यवस्था होगी सर। तो नगर निगम एरिया में स्पीड से काम हो, इसके लिए तात्पर्य प्रयास रहेगा उन तक घर तक पहुँचाए। हर एक आदमी, हर एक वार्ड में, हर एक घर निवासी को स्वच्छ जल प्राप्त हो सके। इसके लिए हमारे तक पूरा प्रयास 200% रहेगा और मैं इस पर खरा हूँ। एक प्रश्न प्रत्याशी से लेते हैं कुमुद जी से कि आप महिला हैं, मातृशक्ति हैं और बेगूसराय के जितने भी सरकारी स्कूल हैं, साथ ही साथ बेगूसराय नगर निगम की मैं चर्चा करता हूँ। बेटियों के स्वास्थ्य के लिए, महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है सैनिटरी पैड। क्या इसकी व्यवस्था होगी आपके द्वारा? सबसे पहले प्राथमिकता आपकी होगी 45 वार्ड में। कम होगा। एक प्रश्न है कि बेगूसराय नगर निगम की जनता कुमुद देवी को ही उपमेयर में वोट क्यों दे?
इसलिए कि जो मैं आज 22 साल से जनता का सेवा किया हूँ, वार्ड नंबर 35 में मैं वार्ड पार्षद 35 का सुनील सिंह, और पूरे शहर में मेरे बारे में सभी जानते हैं जो मैं आज तक गरीब हो या अमीर सभी को बराबर दर्जा दिया हूँ और बराबर सबको सम्मान दिया हूँ और कार्य मैं किया हूँ, वो देखने की चीज़ है। बहुत लोग दावे कर रहे हैं अपने अपने प्रचार में, मैं यह करूँगा वो करूँगा, मैं तो कर चुका हूँ और आगे भी करूँगा। सर, 2-4 मुख्य मुद्दे जो हैं उसको लेकर सभी प्रत्याशी मैदान में आते हैं कि हम सड़क बना देंगे, नाली बना देंगे, बिजली की व्यवस्था को सुधार देंगे। लेकिन बेगूसराय की जो सबसे बड़ी समस्या है सर, जल जमाव, महिलाओं के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा, बूढ़े और बच्चों के लिए चिल्ड्रेंस पार्क या ओल्ड सिटीजन पार्क बेगूसराय नगर निगम में कहीं नहीं है सर। क्या आपके कैंडिडेट इस पर ध्यान देंगे? जरूर ध्यान देंगे और मैं भी इनके साथ इनका सहयोग करूँगा। दे चुका हूँ, अभी तो मैं ला के उसका प्रूफ नहीं दिखा सकता, तो मेरे घर में रखा हुआ है। मैं पदाधिकारी से लेके डीएम तक और नगर निगम में भी इसका प्रस्ताव रखा हूँ जो ये सब जगह पर गरीबों को बसाया जाए। पार्क का सुविधा नहीं है बच्चों लोगों का खेलने का, उसका व्यवस्था किया जाए, सामुदायिक भवन बनाया जाए। लेकिन पदाधिकारी भी उसको वो खदाई में डाल के उसको गंदे बक्से में रखें। एक और समस्या सर है कि पूरे बेगूसराय नगर निगम में लगभग 10,000 ई रिक्शा चालक हैं जिनसे अवैध वसूली भी की जाती है और उनके पड़ाव के नाम पर, ठहराव के नाम पर, स्टैंड के नाम पर कोई सुविधा नहीं है सर। ये तो नगर निगम का जो है जब कर लेता है उसके ठहराव का व्यवस्था करना चाहिए। और इतना ई रिक्शा है, सबसे पहले तो है जाम की समस्या। जाम की समस्या किसिनों का रूट बनाया जाए और यहाँ का जितना भी ट्रैफिक पुलिस है उसको ये समझ ही नहीं है कि ट्रैफिक किस तरह चलाया जाता है। सर, अब जिस तरीक़ा से नगर निगम क्षेत्र में आप भ्रमण कर रहे हैं, आपको हर चीज़ देखना पड़ रहा है और देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, क्या आपको क्या अनुभव लग रहा है? मुझे तो लग रहा है जैसे 1 नंबर वार्ड में गए थे। प्रधानमंत्री आवास योजना सरकार के द्वारा 2015 से चालू है, लेकिन एक भी आवास हम देखे वार्ड नंबर 1 में है। बहुत ऐसे वार्ड हैं जो कि समझिए जानवरों की तरह वहाँ मनुष्य व्यतीत कर रहे हैं। पदाधिकारी अगर वार्ड कमिश्नर देते हैं योजना लिख के, तो पदाधिकारी को चाहिए कम से कम एरिया का जांच करना। क्या आप जब बन जाते हैं, जब आपका कैंडिडेट जीत जाती है, तो फिर इस पर जो बिचौलिया जो खेल गरीबों के साथ जो शोषण किया जाता है उस पर क्या आपका फोकस रहेगा? यहाँ तो सबसे पहले चाहिए प्रशासन को टाइट करने के लिए गवर्नमेंट के ऊपर से व्यवस्था करना टाइट करे, क्योंकि सबकी मिली भगत से ऐसा खेल होता है। अगर बिचौलिया नहीं रहेगा तो पदाधिकारी की जेब में पैसे कहाँ से आएंगे? उसमें आपका क्या योगदान रहेगा? मेरा योगदान यही रहेगा और सरकार से भी मेरा अपील है तो कम से कम इस सब चीज़ पर ध्यान देते हुए कम से कम भ्रष्टाचार भी खत्म करें और गरीबों को सही देख के जो गरीब है सबको, ये नहीं कहा गया भारत सरकार के द्वारा जो उनको घर नहीं दे दिया जाएगा, इनको घर नहीं दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पर होता है क्या सरकार का कुछ मोनोपोली है, यहाँ का मोनोपोली अपना बनाता है। सर, बेगूसराय नगर निगम में आधे से अधिक आबादी झुग्गी झोपड़ियों की है, गरीबों की है। उनके लिए सबसे बड़ी समस्या 2 शाम सुबह और शाम की रोटी और आवास की होती है सर। राशन कार्ड के नाम पर अभी भी गरीबों जो झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं सर, जो सड़क या बांध के किनारे रह रहे हैं, उनके लिए राशन कार्ड की कोई सुविधा नहीं के बराबर है, न आवास की सुविधा है सर। क्या कुमुद देवी जीतेगी मेयर में, इस पर भी कार्य होंगे? इस
प्रकार होना जरूरी है, क्योंकि सब वार्ड में तो नहीं, मैं अपने वार्ड में ही देखा हूँ बहुत गरीब को अभी जैसे फील्ड में घूम रहा हूँ तो देख रहा हूँ कि बहुत को राशन कार्ड नहीं है, और पैसे वाले को ही राशन कार्ड है, जिसको नहीं लेना चाहिए। जमीन जायदाद वाले के पास राशन कार्ड है, जिसके घर में खुद अनाज वो बेचता भी और सड़ रहा, और किसी को खाने का दाना घर में नहीं है। तो ये जो है इसमें भी मिली भगत है, ब्लॉक से लेके सिविल एसडीओ से लेके और नगर निगम के पदाधिकारी तक का, ये सारा तंत्र जो है सब मिला हुआ है, और गरीब को देखने वाला कोई नहीं। एक समस्या और डर सर जनता के बीच है, और उसको मैं मूल रूप से इसलिए रखना चाह रहा हूँ चूँकि अब 2-3 दिन बचे हैं चुनाव के चलते। वो समस्या है सर कि जो विगत वर्षों यहाँ की जनता ने झेला कि हमको मेयर से मिलना है, मेयर से मिलना है तो 4 दीवारी पार करना पड़ेगा, एक भाया और मीडिया का सहारा लेना पड़ेगा। क्या कुमुद देवी अगर मेयर बनेगी तो फिर भाया मीडिया का सहारा लेना पड़ेगा, या कुमुद देवी खुद जनता के बीच रहेगी? नहीं, मैं खुद जाके पब्लिक के बीच और गरीब के बीच, जो भी पब्लिक है उसके बीच जाके उसकी समस्या लूँगी, और हर महीना में 4 संडे होता, हर एक वार्ड में मैं इसका समय दूंगा और जनता के बीच जाकर उसका समस्या लूँगा और उनका समाधान को सलूशन निकालूंगा। सर, चुनाव आया, हर एक कैंडिडेट कागजी तौर पर जो वादे करते हैं, आप धरातल पर उतरने की प्रयास करेंगे या आपका योगदान रहेगा? नहीं, मैं विश्वास करता हूँ धरातल पर उतर के काम करना। जैसे मैं आज अपने वार्ड में इतना दिनों से काम किया हूँ धरातल पर उतर के, और अपने से जांच करके जितना भी जनता गरीब हो या जो लेने लायक है, जो सामान जिसको चाहिए नगर निगम के द्वारा जो मुहैया होगी, बिहार सरकार और भारत सरकार के द्वारा जो पैसा आएगा योजना का, उसके घर तक पहुँचाने का कार्य करूँगा और किया हूँ अभी तक। तो आप अपने वोटर मतदाता से क्या अपील करना चाहते हैं? वोटर मतदाता से ही अपील करूँगा, वादे बहुत करते हैं, निभाते बहुत कम हैं, इसलिए सोच समझ के एक कैंडिडेट चुने और अपना बहुमूल्य वोट उसी को दें, नहीं ठगने वाले को नहीं दें जो कल आपको मुलाकात भी नहीं करे।